पटना में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा। जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों के किराने की दुकान में लूटपाट और तोड़फोड़ की सीसीटीवी में कैद हुई घटनाओं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुहर्रम के अवसर पर पटना में संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी। आलमगंज में ड्रोन कैमरा से रखी जा रही निगरानी। मुहर्रम को लेकर बिहार के हाजीपुर में हंगामा। डीजे जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लेने पर भड़के लोग। कई ताजिया को थाने पर रखकर की नारेबाजी। हालात संभालने में जुटा प्रशासन। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपस में लाठी डंडे और लात घुसे चले। मौके पर मौजूद पुलिस बनी रही तमाशबीन। लखनऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने निकाला मार्च। झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुहर्रम के नाम पर गुंडागर्दी का जिक्र किया। लिखा, रांची में दुकानदारों से मारपीट और बदसलूकी कर रहे गुंडे, बिगड़ सकता है शांति और सौहार्द। श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। डोडा में शहीद हुए जवानों को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दी श्रद्धांजलि। डोडा के भट्टा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर चलाया सर्च ऑपरेशन। डोडा में आतंकी हमले पर बोले राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत। आतंकी हमले की निंदा करते हैं। पूरा विश्वास है कि सेना और सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। डोडा आतंकी हमले पर बोले राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। हमले में कई जवानों की जान गई। हमले के खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम नहीं हुई, ये बीजेपी की असफलता। जम्मू के पहाड़ों और जंगलों में छिपे हो सकते हैं 50 से ज्यादा आतंकी। हेलीकॉप्टर ड्रोन से खंगाला जा रहा है चप्पा चप्पा। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की हत्या से पहले का सीसीटीवी आज सामने। फुटेज में दिखे 4 लोगों में 2 लोगों ने जितिन सहनी से ब्याज पर पैसे लिए थे। जांच के मुताबिक एक संदिग्ध ने अपनी बाइक सिक्योरिटी के तौर पर छोड़ी थी। बाइक को छुड़ाने के लिए लोग रात में जितिन सहनी के पास आए थे। जितिन सहनी से 2 लोगों की 2 दिन पहले हुई थी कहा सुनी। दोनों संदिग्ध ने जितिन सहनी को सबक सिखाने की धमकी दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया। दोनों से हो रही पूछताछ। पुलिस को 10 जुलाई का भी एक सीसीटीवी फुटेज मिला। बड़ी संख्या में लाठी डंडे से लैस लोग जितिन सहनी के घर में घुसते नजर आए। बिहार पुलिस ने हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में 2 डीएसपी और 3 थानों में इंचार्ज टीम के लिए शामिल। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, ये बहुत दुखद है। कार्रवाई शुरू हो गई है। जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले डिप्टी सीएम केजरी शिव कुमार सिन्हा, हत्या दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले पर बोले गिरिराज सिंह, हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुलाई के अंत में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो सकती है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। मीटिंग में बोले कई मंत्री सिफारिश पर ना मिले टिकट, जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के पंढरपुर में सीएम शिंदे ने लाडला भाई योजना की घोषणा की। 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000, डिप्लोमा करने वाले युवा को 8,000 और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। आरएसएस से जुड़ी मराठी की साप्ताहिक पत्रिका में छपे लेख में एनसीपी अजित पवार गुट को लेकर बड़ा बयान। लिखा, अजित पवार गुट से किए गठबंधन के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा। आरएसएस के लेख पर सुप्रिया सुले का बयान। बोली, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती, ये उनका आंतरिक मामला। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, दुनिया देख रही है कि भारत कैसे घर में घुसकर दुश्मनों को मार रहा है, कैसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की। हरियाणा में बढ़ी सियासी हलचल। पुतला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत सरकार से वापस ले सकते हैं समर्थन। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का समर्थन वापसी का कर सकते हैं ऐलान। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दामोदर घाटी निगम कार्यालय का दौरा कर लिया जायजा। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों का किया सम्मान। एचपीएससी में सफल दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। कर्नाटक में सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर कन्नड़ लोगों की नियुक्ति अनिवार्य। कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी। सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट करके दी जानकारी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का एक और फर्जीवाड़ा आया सामने। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दिया था फर्जी एड्रेस का सर्टिफिकेट। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के घर के बाहर से हटा अतिक्रमण। पीएमसी की नोटिस के बाद खेड़कर परिवार ने खुद ही हटाया अतिक्रमण। दिल्ली में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों की समीक्षा बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की सीडीएस-सीओ की समीक्षा बैठक। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। 2 पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद की गई। हिसार में जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या के 3 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पहले 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी।
अगरतला में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। उषा बाजार में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। बिहार के छपरा में प्रेम प्रसंग के चलते ट्रिपल मर्डर। प्रेमिका के साथ साथ परिवार के 2 लोगों को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। बिहार के मोतिहारी में डबल मर्डर। एक पियक्कड़ ने बुजुर्ग दंपति की हत्या की। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ के इंदिरा नगर में भांजे ने मामा और मामी की गोली मारकर हत्या की। ममेरे भाई पर चलाई गोली। वारदात को अंजाम देकर फरार नाबालिग। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पॉलिथीन की फैक्ट्री में लगी आग। कड़ी मुशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में और इजरायल के विरोध में नारे लगाने के आरोप में केस। हजारीबाग के बड़का गांव में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। रामनवमी जुलूस रूट को लेकर हुई झड़प। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। यूपी के अरौल में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान तस्कर सज्जाद और सुल्तान के पैर में लगी गोली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में युवक की चाकू मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने जताई आपसी रंजिश की आशंका। जम्मू कश्मीर के जोजिला में दर्दनाक सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी कार। 3 पर्यटकों की मौत, 1 घायल। एमपी के दमोह में विवाद के बाद बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को अरेस्ट किया। हुबली के केशवपुर में ज्वेलरी शॉप में लाखों का सामान था जो चोरी हो गया। बदमाशों ने रात को ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात चुराए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 13 किलो से ज्यादा का सोना बरामद किया। विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन भी बरामद। 7 यात्रियों को कस्टम में अरेस्ट किया। अमृतसर पुलिस ने 7 किलो हेरोइन के साथ 2 संदिग्धों को पकड़ा। संदिग्धों के पास से 5 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और मैगजीन भी बरामद। साउथ 24 परगना में नकली सोने की मूर्ति के व्यापारी के घर के नीचे से सुरंग का पता चला। छापा मारने गई पुलिस को तलाशी के दौरान मिला सुरंग। जोधपुर में ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल। ब्लैकबोर्ड पर उत्तर लिखकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। कर्नाटक के तुमकुर में सर्वोदय प्री एजुकेशन कॉलेज ने अचानक 50 छात्रों का एडमिशन किया रद्द। कॉलेज ने पीसीएमसी विभाग के 50 छात्रों को दाखिल रद्द किया। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार तेज बारिश। भारी बारिश के चलते पहाड़ों में मलबा गिरा। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बंद। मलबा हटाने का काम जारी। बिहार में एक और पुल बहा। अररिया के फारबिसगंज में 20 साल पहले बना पुल बहा। महुआ अमहरा सड़क मार्ग में बना था पुल के बहने से गांव का संपर्क कटा। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। महाराष्ट्र के जालना में बाढ़ से पानी में बाइक सवार युवक की बची जान। बाइक के साथ बह रहे युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। कई गांवों के जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। उत्तराखंड के देहरादून में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश से बदला मौसम। तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के वडाला में विट्ठल मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। आषाढ़ी और एकादशी के अवसर पर किए दर्शन। दिल्ली के आरके पुरम में श्री विट्ठल मंदिर पहुंचे नितिन गडकरी। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आशीर्वाद। सोलापुर के विट्ठल मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर में महापूजा में हिस्सा लिया। देवशनी एकादशी के अवसर पर प्रयागराज में संगम पहुंचे श्रद्धालु। पवित्र डुबकी लगाने के साथ साथ की पूजा अर्चना। गोवा के मापुसा में विट्ठल मंदिर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आशीर्वाद। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर में 48 लाख से ज्यादा का आया चढ़ावा। भक्तों ने सोना चांदी समेत विदेशी मुद्रा दान की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर मिले उपहारों के लिए म्यूजियम की मांग। कई श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट से म्यूजियम की मांग की। फिलहाल उपहारों को रामसेवकपुरम में रखा गया। अमरनाथ यात्रा का जायजा लेने जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। रास्ते में रुककर अधिकारियों को दिए निर्देश। श्रीनगर के पंता चौक बेस कैंप से यात्रियों का एक और जत्था रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ के लिए हुआ रवाना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा बढ़ी। ईरान से मिली धमकी के बाद सीक्रेट सर्विस ने बढ़ाई सुरक्षा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम गैब्रियल अटल का इस्तीफा स्वीकार किया। नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। दक्षिणी और मध्य गाजा पर इजरायल का बड़ा हवाई हमला। 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली वायुसेना ने संयुक्त राष्ट्र के रेफ्यूजी कैंप को भी टारगेट किया। कम से कम 9 लोगों की मौत। गाजा पट्टी में 5 महिला इजरायली सैनिकों के परिवारों को हमास ने बनाया बंधक। इजरायल के पीएम ने समझौते करने की कोशिश। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। केन्या के नैरोबी में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी आंसू गैस। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से मांगा इस्तीफा। बुल्गारिया में बढ़ते तापमान के चलते जंगल में लगी आग। सरकार ने जारी किया कोड रेड। बुल्गारिया के पीएम ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। एरिजोना के जंगलों में लगी भीषण आग। 9 मकान आग की चपेट में आकर खाक।
क्रीमिया के नेचर रिजर्व में फैली आग, 300 से ज्यादा लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे। उत्तरी मैसेडोनिया में बढ़ते तापमान के चलते जंगल में लगी आग, दक्षिणी यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में बढ़ते तापमान से लोग परेशान। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के चलते सियोल के कई हिस्सों में थमी वाहनों की रफ्तार। नेपाल में 2 दिन बाद भी 65 लोगों की तलाश जारी। लैंडस्लाइड के चलते नदी में बह गई थी 2 बसें। पूर्वी अफगानिस्तान में भारी बारिश के चलते 40 लोगों की मौत, करीब 350 लोग तूफान की चपेट में आने से घायल। पराग्वे में अधिकारियों को मिली 4 टन कोकीन, चीनी में छिपा कर रहे थे तस्करी। हैती पहुंचे केन्या पुलिस के अधिकारी, यूएन के रुके हुए मिशन को करेंगे पूरा। केन्या में बढ़ रहे अपराध को खत्म करने में स्थानीय पुलिस की करेगी मदद। दक्षिणी पेरू में भीषण सड़क हादसे की चपेट में आई बस, हादसे में 20 लोगों की मौत। बार्सिलोना के पास सुरंग से टकराई बस, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुतिन ने मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग राजमार्ग पर चलाई नई रूसी लाडा सेडान कार। हाल ही में खुला है रूस का मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग राजमार्ग। रियो ग्रांडे डो सुल में भारी बारिश के बाद ब्राजीलियन शोधकर्ताओं को मिला डायनासोर के अवशेष, करीब 233 मिलियन साल पुराने अवशेष। सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं टीम इंडिया के अगले T20 कप्तान, श्रीलंका दौरे पर मिल सकती है जिम्मेदारी। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम श्रीलंका पहुंची, 19 जुलाई से दाबोला में शुरू होगा एशिया कप T20 क्रिकेट। आईसीसी ने विमेंस T20 रैंकिंग जारी की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 12वें स्थान पर पहुंची, 3 स्थान का हुआ फायदा। भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंची, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान किया। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में गुरुवार से शुरू हुआ मुकाबला। दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में एक बदलाव हुआ, तेज गेंदबाज एंडरसन की जगह मार्कवुड टीम में शामिल। पेरिस ओलंपिक गांव एथलीटों के स्वागत को तैयार। दुनिया भर के एथलीट्स जल्द ही ओलंपिक गांव में जुटेंगे। सभी आधुनिक सुविधाओं से है लेस ओलंपिक विलेज। 70 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला है ओलंपिक गांव। सीआरपीएफ की 2 K9 डॉग स्क्वाड टीम पेरिस पहुंची। ओलंपिक के दौरान कई जगहों पर देगी सुरक्षा। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा ओलंपिक।